जुड़ें, रीढ़ को सीधा करें, करें गुरु वंदना, पंच परमेष्टि भगवान का सुमरण स्मरण, उनका ही गान, जिनका जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए जी रहे हैं, पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वानपू शांतिनाथ मुनिसुब्रत नमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, उत्तम त्याग धर्म की। ओम नमो हरिहंताणम हरिहंताणम नमो नमो। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो श्री सिद्धाणम सिद्धाणम। ओम नमो नमो। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो। ओम नमो आयर्याणम आयर्याणम नमो नमो। ओम नमो ओम नमो उवैझायाणम उवैझायाणम नमो नमो। ओम नमो उवैझायाणम नमो लोवे सबु साहुरम शाहुरम नमो नमो। नमो लोवे सबु सबि साहुरम। ओम नमो हरिहंताणम हरिहंताणम नमो नमो। पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। अपन एक साथ पढ़ते हैं, हम आपके साथ, आप हमारे साथ, हम सब एक साथ, एक साथ 1 2 3। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको मोह की चिमाया मैं बसती बसती। गुरुदेवी तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवनों समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती हे पुष्पदंती गुरुवर, खिला लो कली को महकती महकती। गुरु तुमको नमस्ते 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 नमस्ते।
खाने सोने चलने पड़ने जो भी गुरु दोषी लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, इससे हो कर्म शीघ्र बढ़े। तुम जिनु आगम के रति ना कर, अवि गुरु की खानी रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा। पंचमी पूजनी वंदनामि नमं स्वामी, दुख को पुण्य को महिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो। बोलो हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काय से सुबह से अभी के बीच में लिए हुए नियमों में, संकल्पों में, व्रतों में, जाने अनजाने में दोष लगे हों, लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। हाथ ऊपर करो, बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट नमोकार मंत्र और 5 मिनट आज के धर्म की जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। 9 बार नमोकार। हाथ जोड़े बोले ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, क्षामी माता जी, वंदना भैया जी। आपस में चलते हैं आप ब्रह्मचारी चक्र भैया के पास। आज की बातों को, आज की उत्तम त्यागी को रोज की तरह वर्धमान करें। बहुत अच्छा एक सेंटेंस बहुत प्यारा लिखा है। प्रकृति ने 2 मार्ग दिए हैं, एक देकर जाओ, दूसरा मार्ग छोड़कर जाओ। दे के मरना है कि छोड़ के जाना है। दे के जाओगे इतिहास याद रखेगा, दुनिया छोड़ के मर रही है। यदि तुम छोड़ के जा रहे हो तो तुम में और दुनिया में कोई अंतर नहीं है। क्या करके जाना है? आप कुछ भी जोड़ लो, देखना एक दिन छोड़ के चले जाओ। अभी हमारा सामने कहा ना 500 करोड़ का मालिक और खुद पगला फटपटी में घूम रहा है, तुरपाई करके अपना पैजामा पहन रहा है। इतना बड़ा अपार अथाई धन राशि, पर वो धनराशि किस काम की है? सब इनकम टैक्स, सेल टैक्स उठा के ले गए और खुद अंदर जेल में पड़ा है। इतना भी मत कमाओ कि जेल जाना पड़े, और इतना भी मत दो कि खुद को किराए के मकान में रहना पड़े। इतना भी मत कमाओ कि जेल जाना पड़े, और इतना भी दान मत दो कि खुद को किराए के मकान में रहना पड़े। इसलिए मेरी एक बात याद रखना, आप भारत की भूमि पर मेहमान हैं, मालिक नहीं है। भारत की भूमि पर मेहमान है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? निवेदन कर रहा हूं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश के आदिवासी हैं। राग द्वेष विकारी भावों का त्याग ही उत्तम त्याग है। दान त्याग में जमीन आसमान का अंतर है। दान श्रावक करता है, त्याग मुनि करते हैं। दान दिया जाता है और त्याग किया जाता है। भीतर से कसाय द्वेष ईर्ष्या का त्याग उत्तम त्याग है।
त्याग हमारी चेतना को स्वस्थ और प्रसन्न कर देता है। त्याग प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसार में एक भी ऐसा चीज नहीं है जो त्याग ना करता हो। वृक्ष हर 4 महीने में अपने पुराने पत्तों का त्याग करते हैं, फलों का त्याग कर देते हैं। नदी भी स्थिर नहीं है। अभी यहां जिस नदी में आप स्नान करते हो वो पानी, उस नदी में आप दोबारा स्नान कभी नहीं कर सकते हो। जब आपने स्नान किया था वो पानी दूसरा था, और जैसे ही आप दोबारा उस नदी में जाते हैं वो पानी कहां से कहां पहुंच गया। नदी भी जल का त्याग करती है। बादल तब तक कालिमा को लेके घूम रहे हैं जब तक भरे हैं, और जैसे ही वो पानी के जल का त्याग करते हैं एकदम नील वितान बन जाते, नील गगन बन जाते, स्वच्छ पवित्र सफेद, पूरा सफेदी से आसमान छा जाता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है जो जोड़ता है नीचे उतरता है, और जो छोड़ता है वो ऊपर ऊपर उठ जाता है। छोड़ना है कि जोड़ना है? छेड़ना है, रोते रोते छोड़ोगे। हमने अपनी 37 साल की दीक्षा में 2 ही पंडित ऐसे देखे होंगे, दूसरे होंगे मुझे पता नहीं, पर 2 विद्वान ऐसे देखे। एक इनको डॉक्टर सुशील जी, जो घर में थे कभी कोई बोलियां बोल रही, जो जितना उनको मिलता तो दूसरी बात, समाज में जहां जिस समाज में गए, समाज ने जो लिफाफा दिया उसका 20% वहीं पर गुल्लक में डाल दिया। जो समाज ने बिन मांगे दिया गुल्लक में डाल दिया, और फिर जो शेष राशि को घर के इकट्ठा, अभी बताया बोला ना कि इकट्ठा साल तक करते थे। साल में एक देखा कि यार समाज में 10, 20, 50 लोग गरीब हैं, उस धन राशि का या तो किसी बीमारी में, किसी गरीब बेटी की शादी में, या फिर गरीबों को तीर्थ यात्रा करने में। एक विद्वान देखे। दूसरे पंडित प्रदीप जी, जिन्होंने अपने गांव के अधमरे मंदिर को पूरा नीचे से ऊपर तक करोड़ रुपए खर्च करके उसको खड़ा कर दिया। अन्यथा पंडित उसने रुपया 1 रुपया नहीं छूटता है बाबू। उनका पंडितों का पैसा या तो बेटी के विवाह में जाएगा, जो ग्रंथ मुनियों को पढ़ने चाहिए वो श्रावक पढ़ रहे हैं, और जो श्रावक को पढ़ना चाहिए वो विपरीतता देखो पंचम काल की, विरोधाभास। यही कारण कि विकृतियां विपरीत हो रही हैं। निवेदन कर रहा हूं, आवास, अभय दान, अभय सुबरानी, अभय का दान, अभय का दान। और फिर चौथा औषधि दान। यदि कोई रुग्ण साधु है, लगता है कि यार इस साधु को औषधि की आवश्यकता है, वैद्य को बुला दो, इलाज दिखा दो, औषधियों की व्यवस्था बना दो। ये कौन करेगा? श्रावक के भाग्य में दान है। इसलिए अभी महाराज साहब ने कहा ना कि 10% दान दो। वो तो 10% तुमसे 1 रुपया दिल से नहीं छूटता है, 10% तो बहुत दूर की बात है। कई बार होता है ना कि एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, कई बार होता है कि कोई बोली बोल रहे हैं, बोली बोल रही है, अंदर बोली चल रही है, और वो बोली अब सपोज आपको 10,000 11,000 में मिल गई, मन में क्या तो चलो यार सस्ते में निपट गए। कभी आता कि यार नहीं यार मुझे तो मन में 21 था, मैं भी 21 लोगों मेरे भाव 21 के थे। नहीं, हमेशा हमने अभी तक इस उम्र में एक भी श्रावक ऐसा नहीं देखा जिसने 5 के 11 करवाए। वो तो ठीक है तुम गुरुओं के दबाव से ठीक लिख दो भाई, अब लिख दिया, इतना लिख दिया क्या? अरे भाई 7 में मिल रही थी मेरे को तो। सोचो हम देते भी तो रोते रोते देते हैं और रोते रोते पैसा जमा करते हैं। और समाज में सबसे बड़ी
कमजोरी दिगंबर जैन समाज में। ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े धनपति में, राजेश भाई आपको तो अच्छे से पता होगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे धनपति, प्रतिष्ठाओं की बोलियों का पैसा अभी तक बाकी होगा। ये तो औरंगाबाद समाज की एक बहुत अच्छी खासियत है। और जब चतुर्मास में तो औरंगाबाद में था, वहां का परिवेशन में लोग बोली बोल जाते हैं, सालों सालों पास से जमीनी हो रहे हैं, बोली लिखी है, रजिस्टर पर नाम चढ़ा है। लेकिन जब कभी उस परिवार में किसी की शादी होती है या कोई मर जाता है, तब समाज, उस समय समाज, जब तक तुम समाज का बोली के पैसा जमा नहीं करोगे, समाज के बोर्ड पर लिखा नहीं जाएगा, ना समाज का कोई व्यक्ति ना शादी में जाएगा, ना आपके घर में बैठने के लिए। तो उस समय समाज रो रो के पैसा, और हमेशा समाज के एक ही विकल्प, अरे भैया अभी मार्केट बहुत खराब है, धर्म के लिए मार्केट बाजार खराब है, और बीमार पड़ जाओ तो तुरंत पैसा निकल जाएगा 5-10 लाख रुपए। यदि डॉक्टर बोल दे तो आपको कैंसर हो गया है, तुरंत 10 लाख की व्यवस्था मिनटों में आदमी कर लेगा। धर्म के लिए लाख रुपए नहीं छूट पाते, 10,000 नहीं छूट पाते, 5,000 नहीं छूट पाते, और जो छूटते हैं वो रो रो के छोड़ते, सूंघ सूंघ के, अरे यार फंस गए यार, तो चक्कर में फंस गए यार। बहुत से लोग तो अभिषेक के बाद मंदिर के अंदर आते हैं, और कहीं गुरुजी महाराज ने देख लिया तो, कहीं नाम बोल दिया तो, सोचो देने के बाद भी पुण्य नहीं मिल रहा। इसलिए देखता हूं ना, इतना दान, इतना करने के बावजूद भी जीवन में उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? इसी कारण फल नहीं मिल रहा है। जब तक हम जिस कार्य को मन के उत्साह से नहीं करेंगे, खुशी खुशी दोगे, खुशी खुशी मिलेगा, रोते रोते दोगे, रोते रोते ही आएगा। निवेदन इतना सा, बहुत 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 कम लोग होते हैं जो बिना समाज के फोन की रुपये बोली के पैसा जमा कर देते हैं। अन्यथा लिखा है तो लिखा ही है, जल्दी क्या है भैया, अभी क्या कौन सी कमी पड़ रही तुमको, अरे जब बोल दिया जमा, जाके जमा करवा दो। और यही कारण है कि दिगंबर जैन समाज का पैसा या तो डॉक्टरों के पास जा रहा है, या फिर इनकम टैक्स, सेल टैक्स अफसर खा रहे हैं। खुद के जीवन में उपयोग 20% नहीं हो पा रहा है। पैसा, सबसे ज्यादा पैसा समाज के पास है, क्रिया हो रही है, पर एक खुशी खुशी हो रही है, और एक दूसरी क्रिया रो रो के व्यक्ति फोन करवा करवा के, भैया अभी तक जमा नहीं हुआ, भैया अभी तक जमा नहीं हुआ। पैसा तो दे रहा है पर रो रो के दे रिया है। नहीं देना बहुत अच्छा है, पर देना है खुशी, उमंग। जितने उत्साह से व्यक्ति बोली बोलता है, क्या उतने उत्साह से व्यक्ति पैसा जमा करता है क्या? क्यों छूटता नहीं है पैसा? और सिर्फ तुमसे धर्म के नाम पर पैसा नहीं छूटता है, पाप के लिए बिंदास। अभी यदि कहीं कोई टूर जा रहा है, 10-20 लाख रुपए भी तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे, व्यवस्था हो जाएगी। और कहीं मंदिर में कोई प्रतिष्ठा हो रही, भैया आपको इंद्र बनना, अरे भैया बहुत बुरी हालत है, अभी तो बड़ा खराब मार्केट चल रही है। उस चीज के प्रति न अनुराग का भाव है, न कृतज्ञता का भाव है, और न खुशी का भाव है। क्रिया तो हो रही, काम भी हो रहा है। निवेदन कर रहा हूं, गाय दूध देती है, दूध दोहना पड़ता, गोबर बिन मेहनत का फल है। अनुरोध कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, त्याग सम्मेद शिखर की कठिन चढ़ाई है, त्याग सम्मेद शिखर की कठिन चढ़ाई है, तो राग द्वेष जीवन की ढलान है। जब उतरते हैं तब अच्छा लगता है, जब चढ़ते तब अच्छा लगता है। पसीना कब आता, जब उतरते समय या चढ़ते समय। निवेदन आपसे कर रहा हूं, शिखर जी के पहाड़ चढ़ने में 10 दम लगता है, दम फूलता है पर जान निकलती है। फिर माई बाप याद आते, हे भगवान कहाँ जाके दूर बैठ गए। उतरते समय बोला, हे भगवान इतनी जल्दी नीचे उतरने में कम समय और चढ़ने में 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। हर व्यक्ति थोड़ी पीयूष सागर हो सकता है 1 घंटे में ऊपर चढ़ जाए राजा है?
हर व्यक्ति पीयूष सागर, एक चढ़ने में 7 घंटे और उतरने में 2.5-3 घंटे, 2 घंटे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, दान और त्याग में अंतर। जीवन के 3 सत्य, पहला और अंतिम सत्य मान के रखना, मौत निश्चित है, हंस के मरो या रो के मरो, डॉक्टर के बाप भी तुमको बचा नहीं सकते। एक हर एक गांव में अंदर घूम रही हूं। एक वो समय था कि मेरे पास अच्छी अच्छी बड़ी करोड़ की गाड़ियां मेरे द्वार पर खड़ी रहती थी। आज वो समय आ गया कि मुझे व्हील चेयर पर एक नौकर घुमा रहा है। कहां गया जीवन का सुख, कहां गई जीवन की कमाई। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। बहुत लिखा तो उसने बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, एक एक शब्द पढ़ो तो लगे कि यार क्या जिंदगी है। कहां अर्श से फर्श पर 5 स्टार में रुकने की व्यवस्था मिलती थी, यदि कहीं जाना हो तो 5 स्टार। कहां मैं आज अस्पताल के उस बरामदे में अकेली घूम रही हूं। दुनिया में 2 तरह के लोग, एक वो लोग हैं जो जिंदगी भर कमाते हैं पर 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं और छोड़ के मर जाते हैं। 2 लोग जिंदगी में व्यर्थ की मेहनत करते हैं। एक तो वो जो जिंदगी भर कमाते हैं पर 1 रुपया परोपकार के लिए, धर्म के लिए, त्याग के लिए, सेवा के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करते और छोड़ के मर जाते हैं। और दूसरे वो जो जिंदगी भर स्वाध्याय करते, खूब पढ़ते हैं और अस्पताल में जाके मर जाते हैं, खुद आचरण में नहीं ला पाते हैं। ये 2 लोग व्यर्थ की मेहनत कर रहे हैं और खुद आचमन में नहीं ला पाते हैं। और दूसरे वो जो जिंदगी भर कमाते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं कर पाते और छोड़ के मर जाते हैं। कितना ही तुम बेटी को दे दो, बेटे को दे दो, उससे क्या होगा? तुम्हारा उद्धार तो होने वाला नहीं है। खुद दोगे, खुद के। कभी महाराज साहब ने कहा ना कि जो तुम मंदिर में इन्वेस्टमेंट दे रहे हो वो तुम्हारे जिंदगी में मरने के बाद काम आएगा। लोग अपना जीवन बीमा बनाते, लाखों रुपए उसमें जमा कर देते, पर वो किसके काम आता है? मरने के बाद तुम्हारी औलाद के काम आता है, तुम्हारे कोई काम नहीं आता है। सबसे अच्छा जीवन बीमा है मंदिर की गुल्लक। 1 रुपया कमाओ, 1 पैसा गुल्लक में दान कर दो। ऐसे तो बाबू दान का महत्व उनसे पूछो जिन्होंने कभी अपने हाथ से दान दिया है, जिन पगलों ने कभी दिया ही नहीं, सिर्फ समाज से लिया है, इसका उपभोग नहीं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो पगले खुद 10 रुपए से साबुन भी नहीं मंगाते हैं, वो भी समाज की पंचायत की लाओ, तेल भी पंचायत का दो, पैजामा कुर्ता भी, चड्डी बनियान तक समाज से लेते हैं। ऐसे मैं पंडित विद्वान ज्ञानियों को जानता हूं। आचार्य कहते हैं भैया कितना कमाएगा बाबू और कितना तू लेके जाएगा, और ये पाप कहां भोगेगा? ध्यान रखना। एक बहुत अच्छा सूत्र मुझे याद आ रहा है, याचको नेव याचन्ते बोधयन्ते ग्रहे ग्रहे। याचको नेव याचन्ते बोधयन्ते। जो रास्ते में, जो सड़क में भिखारी घूम रही है ना, वो भिखारी नहीं है, बहुत बड़ा उपदेशक है, बहुत बड़ा संदेश दे के जा रही है कि देख, पिछले जन्म में जब मेरे पास था तब हमने 1 रुपया दान नहीं दिया, आज मेरे हाथ में कटोरा आ गया है और तू भी नहीं देगा तो ये कटोरा कभी भी तेरे हाथ में आ सकता है। मैं एक कंजूस धनपति को जानता हूं। एक भिखारी, बाबू दे दे, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, बाबू दे दे, कुछ खाया नहीं 3 दिन से। पागल है क्या? आज चतुर्दशी उपवास कर ले, आज चतुर्दशी उपवास कर ले पागल। जब 3 दिन तूने 3 दिन से नहीं खाया ना, आज चतुर्दशी है, उपवास कर ले। एक सज्जन पंचायत के लोग, अब तो खैर वो चीज बहुत कम बची है, अन्यथा पहले समाज के पंच लोग बड़े लोगों के घर जाते थे, भैया ऐसा प्रोग्राम होना है और भैया कुछ लिखा दें आप। ऐसी एक धनपति, बड़ा अच्छा धनपति, बड़ा कंजूस,
पर अचानक समाज के पंच लोग उसके घर पहुंच गए रात 10 बजे। अब वो दरवाजे चटकनी लगाना भूल गया और जैसे ही अंदर पहुंचा, देखो कि मतलब इस प्रसंग को सुनाने का मतलब है कि जिस बंदे को नहीं देना है उसके पास 1000 बहाने। दिन में तो मिलते नहीं, आज आप घर पे मिल गए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। अरे तुम लोग चटकनी खुली थी क्या? हाँ जैन सब चटकनी दरवाजा, तभी तो हम अंदर आए हैं, होना है कुछ। देखो भाई, पिछले जन्म ने इतना दिया था कि अभी गिन नहीं पा रहा हूं। यदि सुख का जीवन जीना है, इच्छाओं को शांति करो, और जिस दिन हम इच्छाओं को शांति कर देंगे, फिर तुम्हें दुख की कभी परेशानियों का सामना कभी नहीं करना। सबसे मेरे सुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षाओं से रहित होकर के जीवन जीना। उसमें कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार आए, कोई अपेक्षाएं नहीं है। और यदि सोचूं यार जम्बू कुमार जी आएंगे तो उनसे ये बोलूंगा, ये काम करवाऊंगा, और आ गए, उनने मना कर दिया, मिनटों में बरसों का संबंध खत्म। कोई अपेक्षा नहीं। अध्यक्ष आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और अच्छी बात है, आए तो ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हम अपनी दुनिया, हमारी मस्ती, हमारी भक्ति तुम्हारे पर आश्रित नहीं है। इसलिए जितनी अपेक्षाओं रखोगे उतना मन अशांति और दुख से भर जाएगा। जितनी अपेक्षाएं नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान रखें, आज उत्तम शौच का दिन है। जितने ध्यान रखें, सभी तपस्वियों से निवेदन कर रहा हूं, जो तपस्वी यहां पालना करना चाहते हैं वो यदि लेन देन को त्याग करें, ना हम किसी से कुछ लेंगे, ना किसी को कुछ देंगे, तब तो हम आपके तरुण सागर में पालना करवाएंगे। यदि आपको लेन देन करना हो, अपने घर जाओ, वहीं खूब मेहंदी लगाओ, खूब लेन देन करो, कटोरी बांटो, गिलास बांटो, चम्मच बांटो, चैन बांटो, बेचैन बांटो, क्योंकि धर्म लेन देन का व्यापार नहीं है। और यदि तुम्हारे व्रत उपवास इसी सम्मान के लिए, लेन देन के लिए हो रहे हैं, तो तुम गलत फहमी में उपवास कर रहे हो। हाँ, इस बात का पक्षधर, जहां सामाजिक सम्मान हो रहा है वो सामाजिक सम्मान धर्म की प्रभावना का है, पर जहां व्यक्तिगत आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, भैया जय जिनेंद्र आपने इतना सम्मान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे ज्यादा क्या सम्मान? क्यों तुम अपनी तपस्या इतनी 20-32 दिन से हम भूखे बैठे, पगला एक छोटा सा एक इतना सा गिफ्ट दे दिया, आपकी तपस्या का छठा भाग लेके जा रही है। क्यों देना? खुद का खून का मेहनत का पसीना है। 100, 200, 500, 1000 रुपए की गिफ्ट लेकर के अपनी तपस्या को खत्म नहीं करना, ना खंडित करना है, ना खत्म करना है। और उन वस्तुओं से होगा क्या? कुछ भी होने वाला। घर में तुम्हारे कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है। यदि हम तपस्या के नाम से कोई भी गिफ्ट उपहार लेते हैं और लेने का मन है, प्लीज अब कल यहां से निकल जाओ, मुझे कोई पगलों की आवश्यकता नहीं है। जिसकी तपस्या सिर्फ तपस्या के लिए हो रही है, आनंद के लिए हो रही है, साधना के लिए हो रही है, उसका तरुण सागरम यू वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। अन्यथा लेन देन करना हो, आशीर्वाद निकल जाए। दूसरी बात, हमारी कल्पना मां, शोभा मां, साधना मां, हाँ निवेदन कर रहा हूं, जितने तपस्वी हैं, वृत्तियों की पालना की भावना, ये हमारी साधना पन्ना मां, हमारा श्री तपस्वियों की पालना हम लोग करवाएंगे। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां उनकी उस भक्ति के लिए। और उसमें हमने एक नाम जोड़ दिया, रुचि बिट्टू सरावगी बेंगलुरु महाराश्री, मैं भी साथ। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कोई एजेंडा नहीं है, पर पुण्य में
व्यक्ति सहयोगी बनना चाहता है। और जब तुमको पूरा लेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी भक्ति इस मोक्ष मार्ग में तुम्हारे आत्म कल्याण में ही कारण बनेगी। हमारा किसी भी भक्तों से कोई लेन देन का संबंध ना था, ना है और ना कल। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरि आए। जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज भी देगा। फिर क्यों प्रसन्न सागर तू चिंता कल की चिंता करता है? हमारी चिंता तो गुरुदेव और परमात्मा खुद कर रहे हैं। पिछले जन्म में इतना दान दिया था कि भाई आज गिन नहीं पा रही हूं, और दूंगा तो फिर गिन नहीं पाऊंगा। इसलिए भैया जय जिनेंद्र की नहीं आप जाओ, भगा दिया, उसने दिए ही नहीं। पिछले जन्म का भी गिन नहीं पा रही हूं, अभी और दूंगा तो कौन गिनेगा? निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। वृक्ष नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खावे कभी अपना फल। वृक्ष खुद अपने फल नहीं खाता है, नदी कभी अपना खुद का पानी नहीं पीती है, इसलिए वो हरे भरे रहते हैं। और देखो जो पानी एक तालाब में भर जाता है वो पानी पीने के काम नहीं आता, सिर्फ पोटी धोने के काम आता है। कितना जोड़ोगे बाबू, कितना जोड़ोगे? इतना भी दान मत दो कि खुद को किराए के मकान में रहना पड़े। महाराज साहब हमेशा बोलते ना, चौके में तुम क्या लेके गए? उठाया दे दिया, क्या मिला तुमको? बातें उनकी लगती हैं पर वो बातों में शिक्षा मैसेज बहुत गहरी होते हैं। बिन मेहनत के तो गोबर ही मिलेगा, दूध के लिए तो बाबू खुद को पसीना बहाना पड़ेगा। हंस के बहाओ या रो के बहाओ। 3 बातें कह रहा था। पहली बात, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना ही कमा लो, कितनी डॉक्टर के पास जाओ, मौत तो निश्चित है, मरना तो है। दे के मरना है या छोड़ के मरना है, खुद विचार करना। और दूसरा, कितना ही जोड़ लो, साथ कुछ भी जाने वाला, कितना ही जोड़ लो पर साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। और तीसरा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तुम होते कौन सुधारने वाले किसी को? निवेदन कर रहा हूं, यदि दान देना सीखना है तो अब श्वेतंबर समाज को देखो। यदि 1000 घर हैं तो उसमें 990 व्यक्तियों का नियम है कि हम अपनी कमाई का 10%, 5%, 3%, 2%, 20%, 15% दान देंगे ही देंगे। एक व्यक्ति, मैं पूना में था, एक व्यक्ति आई कि लड़का कुछ रत्न लेके आया। हमने कहा यार, बोले गुरु तो हमने सुना आप यहाँ विराजमान है, तुम्हें कुछ पत्थर लाई हूँ, दिखा भाई पत्थर। उसने पत्थर देखा, हमने कहा यार ये पत्थर तो बहुत अच्छा लगा। बोले हमने कहा तुम करता क्या? बोले गुरु तो बस पत्थर बेचता हूँ। हमने कहा इसमें तुमको कितना प्रॉफिट? बोले गुरुजी जो भी प्रॉफिट आता है उसका मैं 10% मंदिर में दान निकालता हूँ। मुझे लगा देखो यार, झोला लेके पत्थर बेच रहा है, इसका भाव भी कि 10% में इस कमाई से दान निकालता हूं। कितना जोड़ोगे बाबू? और ध्यान रखना, समाज का उपयोग करोगे कर्जदार ही पैदा होगे। जिंदगी गुजर जाएगी, कर्ज, तुम समाज के कर्ज से मुक्त नहीं हो पाओगे। 10 पैसे कमाते हो, 1 पैसा दान देने की हिम्मत रखो और खुश होके जाओ। एक छोटा सा प्रश्न पूछ, तुम्हारा दान कैसे निकलता है? यदि आप मंदिर में, आप तरुण सागर मंदिर में आए, एक दिन की 1 बजे का समय, तब मंदिर में कोई भी नहीं था,
आपने अरे मंदिर क्या भगवान मुस्कुरा रहे, गुल्लक बगल में गुल्लक रखी है, अपने भगवान दर्शन किया, आप निकलने लगा, चलो यार गुल्लक में कुछ डाल देते हैं। आपने पर्स निकाला, पर्स में 500 मैं अपने मन की बोल रहा हूँ, उसमें से आपने 1 रुपये निकाले, एक साथ 2 रुपये उस 500 के निकल गए। तुमसे 500 निकलता नहीं, मैं तो अपनी उदारता से बोल रहा हूँ। तुम तो 10 रुपये के 10 का नोट देखते, वो भी पुराना वाला, नया निकल जाए तो वो तो अंदर, और पुराना वाला और 3 बार। अब जैसे आपने उसमें 1 रुपये निकल, एक साथ 2 रुपये 500 में 2 रुपये 500 के निकल आए। एक नोट पुराना था, एक नया था। गुल्लक में कौन सा डालोगे? मुझे पता तुम्हारी औकात क्या है। आप सोचो, वो भी 500 में चलेगा, वो भी 500 पर। मंदिर की गुल्लक में तो गुड़ी मुड़ी वाला ही अंदर जाएगा। इसका दूसरा पक्ष देखो, आप यहां से गए शादी में, दोस्ती की शादी में जा रहे थे, बारात जा रही है, डांस चल रहे हैं, नाच चल रहे हैं बिल्कुल सब जोश जोश में, 100-200 बांध। तो आपने भी पर्स जोश में अपनी गर्माहट में जोश पर्स निकाला, पर्स में फिर 2 नोट निकल गए, एक पुराना एक नया। कौन सा ऊपर करोगे? बस यही तुम्हारा धर्मात्मा भाव है। जहां 10 लोग देखने वाले होते हैं, वहां तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, वहां तुम्हारे भाव बदल जाते हैं, वहां तुम्हारी बोली बदल जाती है। और जहां कोई भी नहीं होता है, कौन देख रहा है? डालो पुराना सड़ा पुराना फटा पुराना। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उत्तम त्याग का मतलब है विकारी भावों का त्याग करना। एक बार त्याग कर दिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। अनुरोध कर रहा हूं, वो भिखारी संदेश दे रहा है कि पिछले जन्म में जब मेरे पास था तब कुछ नहीं दिया, आज मुझे भीख मांगना पड़ रही है। और तुम्हारा जाता है, दान ग्रस्त करता है, त्याग मुनिराज करते हैं। एक बार घर छोड़ा, मुड़ के नहीं देखा। एक बार गाड़ी पर बैठने का त्याग किया, फिर आज तक कभी मन में बैठने का। मुनिराज का आजीवन त्याग होता है। इसलिए ग्रस्तों के छोटे व्रत हैं और मुनिराजों के बड़े व्रत हैं। ग्रस्तों के अणुव्रत और मुनिराजों के महाव्रत। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं। कंजूस और दाता में, कंजूस मरने के बाद देता है और दाता देकर के मरता है। अब तुम क्या हो, कंजूस हो कि दाता हो? मुझे पता है कौन क्या है, इसलिए हाथ नीचे कर लो, मुझे पता है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जो रख लिया जाता है वो मिट्टी का, और जो दे दिया जाता है, देखा नहीं, कंजूस व्यक्ति मर करके या तो सुअर बनता है या फिर सांप। कंजूस व्यक्ति, भैया जी, कंजूस व्यक्ति या तो मर के सुअर बनता है या फिर सांप। आपने कई बार देखा हो, सुअर नाली में आधा मुंह अंदर घुसा के वो खोजते, मेरा धन कहाँ गड़ा है, धन कहाँ गड़ा है, धन का, वो धन खोज रहे हैं। और सांप, आपने पुरानी हवेली में देखना, 2-4 सांप मिल जाएंगे, मतलब वहां कुछ गड़ा है। कभी एक सज्जन मेरे पास आए, 2-3 दिन में सपने में घर के नीचे कोई मटके सोने के दिख रहे हैं। हमने खोद ले यार, उसने खोदा, 20 कुछ नहीं मिला। फिर रात में उसको 2-3 सांप देखे, सांप उसको डंक मार रहे हैं। हमने किया, कुछ निकला क्या? अरे गुरुदेव, रात में 3 बार रोया। हम क्यों, क्या हुआ? बोले 2 सांप ने डंक मार दिया मेरे को। हमने दिमाग मत लगा, तेरी पुरखे बेटा गाड़ के मरे हैं, पर वो ना जीते जी दिया और ना मरने के बाद किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। तो निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जिंदगी में 100 पैसा कम हो चिंता मत करना, पर दिल को छोटा मत करना। और जहां तुमने दिल छोटा किया तो मिलता हुआ भी आया हुई लक्ष्मी घर की बाहर दोगे,
छप्पर फाड़ के आएगा। वो भी खुशी खुशी हंसते हंसते दोगे तो छप्पर फाड़ के आएगा, और रोते रोते दोगे तो कपड़े फाड़ के चला जाएगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, उत्तम त्याग। या हो महल या हो मकान, इनसे तू न प्यार कर, ये सभी मुस्काएंगे खड़े तेरी मजार पर, ये सभी मुस्काएंगे खड़े तेरी मजार पर। जिंदगी का क्या पता, जिंदू निवेदन कर रहा हूं मनुष्य, निवेदन कर रहा हूं मनुष्य जीवन में 100 काम छोड़ के भोजन करने जाओ, 100 काम छोड़ के भोजन करने जाओ, 1000 काम छोड़ के भगवान का अभिषेक पूजा करने जाओ, और 1000 काम छोड़ के पूजा अभिषेक करने जाओ, और 1,00,000 काम छोड़ के मंदिर की गुल्लक में दान डाल के आओ, और करोड़ काम छोड़ के एक त्याग करो, संकल्प लो कि जिंदगी में कम है। इसलिए बहुत अच्छी बात बोल के समाप्त कर रहा हूं। यदि तुम चाहते हो कि मेरे पास बहुत से लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं बहुत हैं पर उतना पैसा नहीं है, गुरु तो मेरे पास तो तब मैं भी बड़ा मंदिर बनवा देता, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। यदि तुम वो करना चाहते हो जो कर नहीं पा रहे हो, पर वो कर रहे हैं जो तुम करना चाहते हो, वो दूसरा यदि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, कुछ मत करो, उस अच्छे व्यक्ति के कार्य की तुम दिल से अनुमोदना प्रशंसा करो कि भगवान जब मेरे पास होगा तो मैं भी इतनी उदारता के साथ उसकी, देखो बड़ा दिखा रही है, ये तो बहुत नाटक कर रही है दुनिया को दिखाने के लिए। आचार्य कहते हैं वैसे तुम मिला नहीं और तुम उल्टा बोलोगे तो क्या होगा, आया हुआ भी अच्छे कार्य में कभी लग नहीं पाएगा। दोनों हाथों को जोड़ें, आदिनाथ काबे आदिनाथ काबे, अजितनाथ का हाथी अजितनाथ का हाथी, ओ संभवनाथ का घोड़ा संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदनाथ का बंदर नाथ का बंदर, ओ सुमतिनाथ का चकवा सुमतिनाथ का चकवा, पदम प्रभु का लाल कमल पदम प्रभु का लाल कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया सुपार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पिदंती का मगर
मछली ओ मल्लिनाथिका काला मल्लिनाथ का कलश मुनि सुब्रतिनाथिका कछुआ मुनि सुब्रतिनाथिका छुआ ओय नमीनाथिका नील कमल नमीनाथ का नील कमल नेमिनाथिका संग नेमिनाथ का संग बोलो पारशीनाथिका सर पार्श्वनाथ का सर्प महावीर का सिंह महावीर का सिंह लल्लल्ला लल्ला लल्लल्ला लल्ला लल्लल्ला लल्ला लल्लल्ला लल्ला तुम्हारे बिन हमेरा कोई नहीं ओ भगवान तुम्हारे बिन हमेरा कोई नहीं ओ पालनहारे अष्टि गुणों वाले ओ पालनहारे अष्टि गुणों वाले तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं तुम्हारे बिन हमीरा कोई नहीं गुरुदेव 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 तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं ओ बाबा तुम्हारे बिन हमीरा कोई नहीं मेरे देश की धरती हो मेरे देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती बचनवाणी माता जिंदवाणी माता तेरे चरणों जो अर्पित हो जाता भव से तर जाता भव से तर जाता बोलो पंच परमेष्टि भगवान की